जय गुरु जी। संगत जी, सिमर 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 सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। जितना यतन कोई कर ले, कोई बहुत सारे तरीके अपना ले, चाहे कुछ भी कर ले इंसान, बिना सिमरने से प्राप्ति नहीं होनी है। ये बड़ा जरूरी है सिमरना। ये कौन कहता है? ये वो कहते हैं जिन्होंने ये धरतियां, आकाश, जीव जंतु, जहां भी जिस धरती पर भी है, जिसने बहुत सा मंडल बनाए हैं, ये उनका कहना है। मतलब परमात्मा का कहना है। परमात्मा की जब बात करते हैं ना, कई बार ये परमात्मा वर्ड बहुत बार सुन चुके हैं। जब से पैदा हुए हैं परमात्मा परमात्मा ऐसे सुन चुके हैं। एक ऐसे आदी हो गए हैं कि ये कोई आम सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये आम सी बात नहीं है, ये सबसे खास है। परमात्मा सबसे खास है। आज इस रूप में आया परमात्मा। गुरु जी कहते हैं, उनका आज नाम गुरु जी है। वो कहते हैं कि सिमर 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 सुख पाओ, बिना सिमरन के सुख नहीं मिलेगा, कोई प्राप्ति नहीं होगी। कल कलेश तन माहे मिटाओ। आज के जमाने में ये चीज बड़ी है। कल कलेश बड़ा है, तन में है। बीमारी आ गई, तन में कल कलेश हो गया। हालात आपसी बिगड़ गए, मन में कलेश हो गया, दिमाग में कलेश बन गया। ये सारी चीजें जो हैं मुश्किल वाली, जो हमारे साथ कुछ हो गई, तो ये जानी कैसे है? सिमर करने से। सिमर 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 सुख पाओ। गुरु जी को याद करना। असलियत तो ये है जो गुरु जी ने कही है। एक बार नहीं, मैंने तो कई बार सुना है। ये कोई अपने पल्ले से नहीं, अपनी सोच समझ से नहीं, ये उनके कहने से कई बार कहा है। तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। याद की है? सिमरना। ये सिमरना है। जब तक नहीं करेंगे तो कैसे प्राप्ति होगी? इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिमरना नहीं छोड़ना, ना छोड़ना, करते रहना। जब भी समय मिल जाए जरूर करते रहना। आज संगत कोई आई थी, जिक्र चला, दौलत का जिक्र चला कि सबसे बड़ी दौलत क्या है। ऐसी कौन सी दौलत है जो सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी दौलत है गुरु जी की रहमत।
ये सबसे ज्यादा बड़ी दौलत है। आम दुनियावी दौलत किसी एक हिस्से में काम आती है, बस उसके ज्यादा नहीं। गुरु जी की रहमत अगर हो जाए, ये दौलत आ जाए ना, तो ये हर हिस्से में काम करती है, हर हिस्से में काम करती है। जहां दुनियावी दौलत नहीं काम करती, वहां भी ये काम करती है। जहां दुनियावी दौलत काम करती है, ना हो तो भी ये रहमत ही काम करती है। सत्संग चला, जो पहले भी कई बार हुआ है। गुरु जी के पास रहा हूं, कमाई की नहीं, काम किया नहीं, दुनियावी की बात करता हूं। दुनियावी काम नहीं किया, दुनियावी कमाई नहीं की, तो दुनियावी दौलत नहीं है। वक्त आया जब लड़के की शादी करनी थी, तो वक्त आया, देख रेख गुरुजी ने कर दी, बोल दिया कि यहां पे कर दो, रिश्ता हो गया, सब कुछ हो गया। डेट भी गुरुजी ने तभी तय कर दी, कर दें विसाखी का ब्याह। वो भी दिन नजदीक आ गए, दिन रह गए 8, 10, 11 दिन रह गए। तो गुरु जी मेरे को छुट्टी दे रहे हैं, कहते जा जाके ब्याह कर मुंडे दा। दिल्ली थे गुरु जी, जा कहते मुंडे दा ब्याह कर जाके। मैं कहा गुरु जी कादे नाल ब्याह करना है, कोल तो कुछ है नहीं, ब्याह कादे नाल करना है गुरु जी। कहते तू जा कर ब्याह हो जाना। मैं कहा जी तुहाडे कहे नाल तो जरूर हो जाना है, मैं बिल्कुल मानदा गुरु जी। पर एक मैनू गल समझ नहीं आ रही कि दिन तो रह गए 10, 11, जांदियां ही सारे काम शुरू करांगा तां जाके काम निपटणगे। बुकिंग करनी, एडवांस देना, कार्ड प्रिंट कराने तो शुरू होना ते तां पैसा लगना, जेब विच कुछ है नहीं। तो गुरु जी दिन तो बड़े नेड़े रह गए, तो तरीक जिहड़ी है इनू थोड़ा जिहा अगे पा दईए, फिर तुसीं इंतजाम देख लेना किस तरह करना है, उस हिसाब दे नाल टाइम मिल जाए। कहते ये तरीका धुरों तय होके आंदियां। संगत जी इस गल नूं बड़े गौर नाल समझना। तरीकें ऊपर से तय होके आती है, इस बात को ध्यान से समझना। रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, इस बात को भी समझना। अब कहते तरीके धुरों तय होके आंदियां, ये नहीं बदली जानी। तू चाहे मैनू एक बारी कह दे, तो चाहे मैनू 100 बारी कह दे, ये नहीं बदलियां जानियां। तू जा जलंधर, जा जाके ब्याह कर, देखी बड़ा वधिया ब्याह होएगा, बड़ा चंगा ब्याह होएगा, शादी बड़ी चंगी होएगी। कह के गुरु जी उठ गए, मैं भी उठ गया, बैग उठाया। अगले दिन सवेरे शान पंजाब की ट्रेन पकड़ी, मैं निकल गया। अब मेरी जेब में 100 कुछ रुपए, शादी करने चला। $92 या $93 की टिकट ऑर्डिनरी आती थी दिल्ली से जलंधर।
वो टिकट खरीदी, ट्रेन में बैठ गया तो जलंधर पहुंच गया। जब घर पहुंचा तो रह गए 47 रुपये, 47 रुपये। अब शादी का काम शुरू करना है। ₹47 से शादी का काम शुरू हुआ। भेजा है जब गुरुजी ने, तो इंतजाम की बरकत, इंतजाम की ब्लेसिंग वो भी तो साथ करके भेजी, ऐसे तो भेजा नहीं। पूर्ण गुरु हैं, अधूरा गुरु हो तो डर लगे, पूर्ण गुरु जो कह देना तो डरना नहीं चाहिए। चले गए, शुरू हो गया जी, बैठ गए। शुरू कहाँ से हुआ? आराम से बैठ गए। मैंने रेलवे स्टेशन से फ़ोन करके आंटी को बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, तो शादी तय है, शादी करना है। तो चुपके से जाके बैठ गए, कोई बातचीत ना करे, कैसे करना है, पैसे कोल नहीं। सबसे पहले कार्ड प्रिंट होने हैं, कैसे शादी होगी। चुपके से सारे बैठे, कोई बातचीत नहीं कर रहा। दिन निकल गया, अगला दिन शुरू हो गया। आंटी मेरी तरफ देख के आंखों से बात हो रही है, आंखें बोल रही हैं, क्या करना है। मैं हंस पड़ा। मैं क्या, गुरुजी ने भेजा है, कुछ तो होना ही है, टेंशन ना करना, कुछ होना जो, बस देखने का समय का इंतजार में हूं मैं। आंटी भी मुस्कुरा गई। 11 बजे के करीब, 12 बजे के करीब एक आदमी आया, बेल मारी। मैं उठ के गया। कहते थे शीशे वालों का घर यही है? मैं क्या, हाँ जी। कहते जी वो कहाँ है लड़का आपका जो शीशे का काम करता? मैं क्या, काम तो 3 महीने पहले बंद कर दिया है शीशे का, पर मैं बुला देता हूँ। मैंने लड़के को, बड़े को आवाज दी। मैं कहा, बाबा इधर आ, बाहर कोई आया है, बात कर ले। वो आया, उसने बोला कि हाँ भाई जानता था। कहते बाबूजी ने आपको बुलाया है, अभी आओ। वो चले गया। हमारे घर के पास चौक में उनकी दुकान है, वो चले गया। कहता हाँ जी। कहते टेबल टॉप टूट गया है, बड़ा है, अभी लगाना है, देरी नहीं करना है, अभी लगाना है। कहता अंकल मैंने तो काम बंद कर दिया 3 महीने पहले। कहता मेरे को नहीं पता, टेबल टॉप लगाना है, अभी लगाना है, मेरे को तेरा पता, मैंने कहीं और नहीं जाना, मेरे को तो अभी चाहिए। उसने दिमाग से सोचा क्या करूं। चलो, उसने बोला जो हमारे लिंक के हैं मैं उनसे पूछता हूं कि इस साइज का अगर कोई गिलास तैयार होगा तो एड्रेस दे के मंगवा लेता हूं। चलो, जानकार हैं, बड़े अच्छे, प्रेम प्यार है। उसने फोन किया कि किसी को कि इस साइज का आधे इंची मोटा गिलास चाहिए, ग्राइंड किया हुआ चाहिए, तैयार रेडी पड़ा है। उसने बोला होल्ड कर, मैं चेक करता हूं। उन्होंने चेक किया तो उनके पास पड़ा था। उसने बोला कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे भेज दो और बताओ इसकी प्राइस क्या लोगे। उन्होंने प्राइस बता दी। उन्होंने बोला जी कि भेज दो। उसने वो भेज दिया। थोड़ी देर में जब वो आया तो उसको फोन आ गया कि वो रिक्शे वाला चल पड़ा है, तो वहां पहुंच गया। जब आया तो उठा के तो टेबल टॉप पे रख दिया। उसने बोला बाबा कितने पैसे हैं इसके? तो उसने बोला अंकल मेरी शादी है 8-10 दिन तक, मैंने कार्ड प्रिंट कराने के लिए आपके पास आना था।
कहता अरे कमाल है, इतने दिन रह गए तो कार्ड ही नहीं प्रिंट कराए? कहता नहीं, आज कराने हैं। कहता मैटर दे, ये तो अपना काम है, मैटर दे। मेरे को उसने फ़ोन करके बुलाया, मैं आ गया तो मैटर वगैरह से सारा सेटल कर दिया, डिज़ाइन सेटल कर दिया। तो मैंने बोला कि भाई साहब ये शाम तक प्रिंट करा के दो दे। कहता शाम तक नहीं होने, कल सवेरे 12-1 बजे तक ले लेना। मैं कहा 12-1 तो देरी हो जानी है, सुबह आते ही देख लो। कहते 12-1 में 10 में क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोशिश करूँगा 10 बजे के बाद दे देता। अगले दिन कार्ड प्रिंट हो गए, कार्ड आ गए। तो मेरी आंटी कह रही है कि कार्ड बांटने हैं, इनके साथ कुछ देना होता है, कोई एक बॉक्स खाने पीने स्वीट्स का हो या किसी भी चीज़ का हो, होता है साथ में, उसका क्या करना है? मैं क्या, देखो कार्ड प्रिंट हो गए ना, गुरु की कृपा यहाँ से शुरू हुई है, कार्ड प्रिंट हो गए ना, तो अगर खाली नहीं जाने हैं, किसी बॉक्स के साथ जाने हैं, तो मैं क्या, गुरु जी की ये मर्जी है तो उसका प्रबंध भी हो जाएगा। इतने में दोपहर का खाना खाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, खाना खाने के, इतने में मेरा ब्रदर आ गया। ब्रदर आ गया, चलो खाना खाया, इकट्ठे बैठे बातचीत करते रहे। तो मेरे से पूछता है कि शादी की तैयारी हो रही है? मैं कहा हाँ जी हो रही है जी, हाँ जी हो रही है। जब वो जाने लगा तो उसने एक एनवेल्प मेरे हाथ में दिया। मैं कहा ये क्या है? कहता ये सगन है शादी का। मैं कहा सगन ऐसी अकेले तू थोड़ी देगा, तेरी घर वाली तेरे साथ होती, बच्चे साथ, आप इकट्ठे जब शादी पे आओगे, मैं आपको इनवाइट करूंगा पहले, फिर आप शादी पे आओगे, तो उस समय पे ये सगन देना बनता है कि आज तू अकेला आया है, किस काम से आया, तू मेरे को पकड़ा है। कहता कोई ज़रूरत नहीं है, हम फैमिली ही समझो, ये बस पकड़ो, मैं किसी के सामने कुछ नहीं करना चाहता, ये घर का मामला है तो मेरा और आपका आपस में है। वो दे के चला गया। फिर वापस आया तो मेरे को कहने लगा ज्वेलरी का काम हो गया है? मैं क्या नहीं, आजकल तो रेडीमेड का रिवाज है, पहले ला के रखना, अब अपनी इज्जत भी बनानी है। तो मैं कहा पहले ला के रखना, रखवाली करना, 2 दिन पहले ले आएंगे। उसने बोला कि मैं आपको एक सजेशन देता हूं। मैं कहा बताओ। कहता आप लुधियाना से क्यों नहीं लेते? मैं कहा वहां कौन सी खास बात है? कहता मैंने ना बहुत सारा पैसा किसी से लेना है, वो ज्वेलरी शॉप है उसकी, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा है, तो क्यों ना हम वहां से ज्वेलरी ले लेते हैं, पैसा निकल आएगा। आप मेरे साथ चलो, भाभी जी को साथ में लो, मेरे साथ चलो, तो वहां से जाके ज्वेलरी खरीद लो और रात वहां रुक जाना, तो सवेरे आपको मैं छोड़ जाऊंगा। मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया, ये गुरुजी की क्या माया चल रही है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये गुरुजी की खेल चालू हो गया है, मैंने अब अपना दिमाग नहीं चलाना, जो चल रहा है इसको चलने दो। मैंने अपने आंटी से पूछा कार्ड के साथ क्या बांटना है? उसके मुंह से निकला कि वो जो कागजी बादाम होते हैं वो साथ में बांटते हैं। मैं कहा वो तो महंगे बड़े पड़ेंगे। फिर वो चुप कर गई।
अब फिर दिमाग में आया, मैं कहा ये भी गुरुजी ने ना बुलवाया हो, मैं कौन होता हूँ इसको रोक टोक करने वाला। मैंने अपने बड़े लड़के को पैसे पकड़ा दिए। मैंने बोला कि ये पैसे सारे रख, जो इन्वेल्व था। मैं कहा तू ना एक बॉक्स ले लो, उसमें बादाम भर के देखो एक बॉक्स में कितना वजन आता है, तो कितना कार्ड बांटना है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उतने बादाम लेके आओ। हम कल सवेरे आएंगे, हमारे आने तक आप जिनका पता है वो नाम लिखते जाओ, बॉक्स भर भर के वहां कार्ड सप्लाई इनविटेशन देते जाओ। तो कल आ जाएंगे, फिर बाकी बातें कल करेंगे। हम चले गए सीधा दुकान पर। उनके जो ज्वेलरी पसंद करनी थी, जितनी चाहिए थी, वो सबने पसंद कर ली। काउंटर पे आ गए बॉक्स। तब वो मेरा भाई उनके सामने आया, तो हेलो शेलो करी उसने, क्या हाल है, ठीक है, बढ़िया, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। कहता ये मैंने सामान निकलवाया है, इसकी ये प्राइस बन के आपके पास आ गई है, अब जो लेस करना है इसमें कर दो, और जो मैंने पेमेंट आपसे लेनी है उसमें ये एडजस्ट कर दो। वो जिनकी शॉप थी वो हक्का बक्का रह गया। वो देखने लग गया, सोचने लग गया। उससे फिर रहा ना गया, कुछ नहीं बोला। वो उठा, एक अलमारी से वो डायरी लेके आया, उसका अकाउंट निकाला, उसमें उसने पैसे एडजस्ट कर दिए। बाकी थोड़े बहुत जो बचे उसने बोला कि मैं कब लेने आऊं। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ हम बात करेंगे इसके बारे में। हम वो ज्वेलरी लेके घर पहुंच आए, सवेरे घर पहुंचाए। दूसरा काम ये हो गया, बड़ा काम था ज्वेलरी का, वो हो गया। मैंने बोला कि कितने पैसे बने हैं, इसके भाई से पूछा। वो कहने लगा शादी के बाद बात करेंगे, अभी नहीं करो। हमें छोड़ गया। मेरी आंटी ने कहा कि पहली शादी है, मायके में जाके इनवाइट करना होता है। तो उसके मायके ऋषिकेश। मैं कहा 2 दिन तो वहां लग जाने हैं आने जाने के, दिन तो बहुत कम बचे हैं, बहुत सारा काम पड़ा है, बुकिंग पड़ी है। कहते बुकिंग वगैरह कर लो, फिर निकल जाते हैं, जाना जरूरी है, मेरी भी इज्जत का सवाल है। एक दिन बुकिंग में लगाया, जो भी बुकिंग करनी थी, कैटरिंग वाले की, बैंड बाजे की, घोड़ी वाले की, गुरुद्वारा में सगन लेना था वहाँ की, सारी बुकिंग एक दिन में हमने ऐसे गुरुजी ने करवाई कि सारी बुकिंग एक दिन में हो गई। एडवांस सबको दिया। मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई, आके चलो चाय वाय पी, बातें बातें करते रहे। एक एनवेलप उसने टिका दिया, कहती जी ये शादी का सगन है, मैं आज ही आपको देना चाहती हूँ, कि मैं आज ही सगन देना चाहती हूँ। मैं क्या आज क्यों? कहती पता नहीं, मेरा मन कहता है। घर बैठी थी कि जो सगन देना है शादी का वो आज ही दे के आना है। तो मैं तैयार हो गई, तो हस्बैंड को बोला कि मैं निकल रही हूँ, आप जहाँ भी हो वहाँ से वहाँ पे आ जाना। वो भी आ गया। तो उन्होंने वो एक एनवेलप उन्होंने टिका दिया। अभी इतना हो ही रहा था तो दूसरी मेरी सिस्टर इन लॉ, वो आपस में बात हुई होगी कि मैं तो सगन आज ही देने जा रहे हो, कहते हो तूने देना तो मैं भी दे देती हूँ जाके। वो भी आ गए, उसने भी आके एनवेलप टिका दिया। अब गुरुजी की लीला देखो कैसे चलनी शुरू हुई। वो सबके दिमाग में डाल रहे हैं गुरुजी, ये है माजरा, ये सबके दिमाग में डाल रहे हैं गुरुजी। खरीदा फरोशी शुरू हो गई।
कपड़े खरीदने शुरू हो गए, लड़की के कपड़े, लेन देन के कपड़े और बड़ा कुछ सामान होता है वो शुरू हो गया। अगले दिन ऋषिकेश चले गए। वहां गए तो मेरे बड़ा ब्रदर इन लॉ जो था उसने मेरी आंटी को अंदर कमरे में बुलाया तो एक अच्छा खासा एनवेलप टका दिया। कहता कि ये सगन है, हम यहीं दे देते हैं, किसी के सामने मैं नहीं चाहता देना किसी, ये अपना आपसी मामला है तो ये तू रख ले। उसने मना कर दिया, कहती ऐसे नहीं, नानके हो आप, तरीके से आओ, आपका वेलकम करेंगे, आप बैठो तो फिर ये देना मेरे को सगन। मैं ऐसे नहीं लेके, जब मैं सगन लेने के लिए नहीं आई हूं, मैं तो आपको इनवाइट करने के लिए आई। उसने बोला मेरी बात को समझो, मैंने किसी के सामने नहीं देना है, मैंने तो आपको यहाँ दे दिया है, एक ही बात है। वो मानी नहीं, वो उठा, उसने मेरी आंटी का पर्स उठाया और उसमें डाल दिया। उसको बोला कि तेरे को मेरी कसम, तू ये अब बाहर नहीं निकालेगी, ऐसे ही जाएगा तेरा पर्स। गुरु जी की माया, आके सारी खरीदा फरोशी हो गई, सब कुछ हो गया, शादी हो गई। शादी हो गई, जिसका देना था सबका दे दिया, 1 रुपया भी किसी का देना बाकी नहीं बचा। गुरु जी ने ऐसी लीला चलाई, हमारे हिसाब से अच्छी शादी हुई। वैसे तो कोई अंत नहीं है, किसी भी काम का कोई अंत नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा लगे वो अच्छा ही होता है। अच्छी शादी हुई, किसी बात की कोई भी कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा ही बना, अच्छा ही हुआ। तो शादी हो गई। अब मैं आपको गुरु जी की देखो करनी बताता हूं कि गुरु जी कैसे मैचिंग भी करते हैं। गुरु जी ये भी नज़ारे दिखाते हैं। 2 दिन निकल गए, सगन के जो एनवेलप वो चुन्नी में बांध के इकट्ठे करके उसने अलमारी में रखे थे आंटी में। तो जब ये अलमारी खोलती वो लुढ़क के बाहर को आ जाते। तो उसने मेरे को बोला कि ऐसा है जी, इनको पहले निपटो, खोलो, सारे इकट्ठे करो, ये बार बार यही बाहर को आते हैं जब अलमारी खोलती हूँ, खोलने तो है ही, तो इसका काम पूरा करो। हम बैठ गए जी, खोल खोल के कुछ उसने शादी में इस्तेमाल किए, जो बाकी बचे सब खोले। तो जब गिनती करी ना मैंने, तो 47,000 रुपये सबका दे दिला के, सबका भुगतान करके, सब कुछ करके 47,000 रुपये पूरे हमारे पास गुरुजी ने उल्टा दे दिए। तो जिस दिन मैं आया था, टिकट खर्चने के बाद, रास्ते में चाय पानी पीने के बाद मेरी जेब में घर आया था तो 4700 रुपये थे। तो 47,000 रुपये गुरुजी ने झोली में डाल दिए कि शादी के बाद भी खाली नहीं रहना, जहाँ कहीं उसने जाना होगा। तो मैंने लड़के को पकड़ा है, मैं कहा ये ले भैया तेरे ही हैं, कहीं जाना है दोनों ने, घूमने जाना है, कहीं जहाँ जाना जहाँ चले जाओ, ये ले जाओ मेरे से, मैंने अपने पास 1 रुपया नहीं रखना, तेरे शादी के लिए गुरुजी ने सब कुछ भेजा है, अब बाकी बचा वो तू जान, तेरा काम जान। अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं चला दिल्ली अपनी ड्यूटी पे, अपनी सेवा में मैं चला दिल्ली। सो संगत जी, बात चली थी दौलत के बारे में। दुनियावी दौलत की भी जरूरत है, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी, उससे ज़्यादा अलमारी में पड़ी वो किसी काम की नहीं। ये संगत जी मैंने ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं। दौलत कौन सी हमें चाहिए? बेहिसाब दौलत। क्या चाहिए? गुरु जी की रहमत, ये दौलत चाहिए।
गुरु जी की रहमत है ना हमारे ऊपर, तो किसी बात की कोई कमी नहीं। सब कुछ आपके आगे ऐसे आती हैं चीजें कि जैसे कोई ला के रख के जाता है। बड़े बड़े मैंने देखे हैं शादी के बाद कई कर्जदार हो जाते हैं, सारे नहीं, कुछ कर्जदार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ 1 रुपया भी सर पे कर्जा नहीं रखा गुरु जी ने, सारे भुगतान करा के उल्टा 47,000 रुपये बचा के दे दिए। ये दौलत की कमाई करनी चाहिए, साथ में दुनियावी दौलत भी जरूर कमाए इंसान, खूब कमाओ, कोई बात नहीं, कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, लेकिन साथ में गुरु जी की कमाई करी हो ना, तो बस फिर सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ अच्छा है। सो गुरु जी की रहमत कमाओ। ये रहमत कमाई कैसे होनी है? सिमर 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 सुख पाओ। कोई टेंशन नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। जिन्होंने भेजा कि जा कर शादी बड़ी वधिया होएगी, तो फिर चिंता तो मैंने तो करनी नहीं, क्यों करूं जब गुरु जी के बोल ऐसे हैं। तो गुरु जी का बोल जो बोला गया वो पत्थर पर लकीर है, वो मिटता नहीं, जो बोला है वही होता है, तो फिर कभी किस बात की। तो रहमत कमाई सिमरने से होनी है, सेवा से होनी है, और कोई दुनिया में तरीका नहीं है। सेवा करो, सेवा से सिमरन पैदा होता है, सेवा इसलिए बनी है, सेवा से सिमरन पैदा होता है, फिर सिमरने से गुरु मिलता है। जिसको गुरु मिल गया सब कुछ मिल गया। सो कल गुरु पूर्णिमा है, कल फिर मैं गुरु जी कृपा करे कि जो कल बुलवाएंगे बोलेंगे, तो कल उनकी रहमत फिर बरसे कि उनके बोल जो है ना, उनके बारे में जो बोलना है, वो जो बुलवाते हैं, ये बड़ी रहमत है। ये सुनने को जो मिलती है बड़ी रहमत है। यही कमाई साथ जानी है। गाविए सुनिए मन रखिए, पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाओ, ऐ कमाई है। आज मैं आपसे इतना ही रूबरू होना, तो कल को फिर मिलेंगे। आज्ञा लेता हूँ। जय गुरु जी।